अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी सीरीज में हम नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम नॉर्थ अमेरिका में मौजूद लैक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने नॉर्थ अमेरिका में मौजूद कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज और सी पोर्ट्स, इसके अलावा लैक्स, गल्फ, बे और चैनल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पर जो है दो मेन कंट्री आपको पता है, कनाडा और यूएसए है। और इसमें हम पहले कनाडा को डिस्कस कर लेंगे और कनाडा में मौजूद लैक्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूएसए और इसकी बाउंड्री पर जो ग्रेट लैक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इनकी जो है वो रिवीजन भी करेंगे। जी, तो यहाँ पर हम इस कनाडा को जूम कर लेते हैं। जी, यहाँ पर मौजूद जो है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क कंट्रोल करता है। ऊपर आर्कटिक ओशन है और राइट साइड पर, ईस्ट वाली साइड पर अटलांटिक ओशन और वेस्ट वाली साइड पर पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर आपको यूएसए की टेरिटरी अलास्का नजर आ रही है और ये अलास्का पेनिनसुला भी कहलाता है। और इस तरफ गल्फ ऑफ अलास्का मौजूद है। बहरहाल हम यहाँ पर अपना लैक्स को डिस्कस करेंगे। तो हम नॉर्थ से साउथ वाली साइड पर एक सीक्वेंस के साथ चलते चले जाएंगे। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में मौजूद ग्रेट बियर को डिस्कस करेंगे। ग्रेट बियर। और इसके बाद इसके नीचे स्लेव लैक मौजूद है। स्लेव लैक। फिर इसके बाद हमारे पास अथाबास्का लेक है। अथाबास्का लेक। देन इसके नीचे हमारे पास रेन डियर लेक है। और एट द एंड हमारे पास विनीपैग विनीपैग लेक है। तो कनाडा में 5 मेजर लेक्स हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर माउंटेन रेंज और उनमें मौजूद रिवर्स, नदियां वगैरह हैं। तो लेक्स जो है वो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इनके नाम आपने कैसे याद रखने हैं? यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि एक गुलाम यानी कि स्लेव मान लेते हैं। वो बियर पीता है और स्लेव बियर पीकर यहाँ पर बस का जिक्र है, अथा बस का। तो बस में बैठता है, स्लेव बियर पी के बस में बैठता है। और डियर का जिक्र है तो यहाँ पर वो जो है डियर को देखता है और विन कर जाता है, जीत जाता है। तो मीन्स दैट हम यहाँ पर इसको अपने तौर पे कोई एसोसिएशन बना के, कोई ट्रिक इस्तेमाल करके एक मरतबा याद कर लें तो ये फिर बाद में परमानेंटली मेमोरी में जब बैठ जाती है तो फिर आपको ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती। आपको वैसे लफ्ज जो है वो जाने पहचाने होते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है। तो ऊपर जो है वो ग्रेट बियर लेक है, फिर स्लेव लेक है, फिर अथाबास्का है, देन आपके पास रेनडीर है एंड विनीपैग है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसकी एक छोटी सी मशक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपने रिकॉल करना है, पास लेना है माइंड में। तो आपने नॉर्थ से साउथ की जानिब यहाँ पर ग्रेट बियर लेक है, फिर ये आपके पास ग्रेट बियर हो गई, ये स्लेव लेक है, देन आपके पास अथाबास्का लेक है, और इसके बाद रेनडियर लेक है, एंड देन विनीपैग लेक है। और आपने ये इस तरह से 5 लेक्स जो है वो याद कर ली हैं। इसके बाद हम ग्रेट लेक्स जो कि बाउंड्री पर मौजूद हैं यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर, अब इनको डिस्कस करते हैं। जी, तो यहाँ पर ये लेंथीएस्ट बॉर्डर है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कनाडा और यूएसए के बीच, जो कि यहाँ पर इन लेक्स के बीच होता हुआ यूं करके इस तरह से ये अपना बॉर्डर जो है वो बनाती हैं। इसी बॉर्डर पर हमने एक बे ऑफ फंडी भी पढ़ा था बॉर्डर पर, और बाकी फिर ग्रेट लेक्स हैं। अब इसके अलावा अब यहाँ पे हम इन ग्रेट लेक्स का कोई सीक्वेंस बना लेते हैं, जैसे कि एक वर्ड है होम। होम। तो इस वर्ड होम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे जी। अब यहाँ पर लेक सुपीरियर मौजूद है जो कि सबसे पहले है। और लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी पीने के काबिल जो पानी की लेक्स हैं उनमें सबसे बड़ी लेक जो है वो लेक सुपीरियर है, जो कि कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर है। और एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये कैस्पियन लेक के बाद दूसरे नंबर पर बड़ी लेक है। कैस्पियन लेक आपको पता है, कैस्पियन जो है वो एशिया में, सेंट्रल एशिया में मौजूद है। उसको हम एशिया वाले कॉन्टिनेंट को जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर देखेंगे। ये साल्टी लेक है कैस्पियन। और यहाँ पर जो सुपीरियर लेक है ये हमारे पास क्या है जी, फ्रेश वाटर है। तो साल्टी के सेंस में पूछे या ओवरऑल पूछे तो फिर कैस्पियन लार्जेस्ट है, और अगर वो फ्रेश वाटर की सेंस में पूछे तो फिर सुपीरियर लेक जो है वो लार्जेस्ट वन है। इसके बाद लेक सुपीरियर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है लेक मिशिगन। लेक मिशिगन। तो मिशिगन लेक जो है वो इंटायरली यूएसए के अंदर आती है। इंटायरली क्या है जी, यूएसए के अंदर आती है। बाकी 4 लेक्स, टोटल 5 ग्रेट लेक्स हैं,
टोटल 5 ग्रेट लेक्स हैं, जिनमें 4 लेक्स बाउंड्री पर हैं और 1 लेक जो है वो टोटली तौर पर यूएसए के अंदर आती है। तो यूएसए के अंदर जो इंटायरली कंप्लीटली यूएसए की टेरिटरी के अंदर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेक मिशिगन। लेक लेक मिशिगन। तो ये आपकी कवर हो गई। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर है हुरोन लेक। हुरोन लेक। तो हुरोन लेक जो है ये भी बाउंड्री पर है और हुरोन लेक जो है वो यहाँ पर दूसरी बड़ी लेक है। हुरोन लेक क्या है जी? सेकंड लार्जेस्ट लेक है, सेकंड लार्जेस्ट है जी, फ्रेश वाटर के सेंस में यहाँ पर। और ग्रेट लेक्स में दूसरे नंबर पर बड़ी लेक जो है वो लेक हुरोन है। अब लेक हुरोन और लेक सुपीरियर, ये दोनों लेक्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और उनको कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल बनाई गई है और उस कैनाल का नाम है सू कैनाल। यहाँ पर हुरोन लेक के बारे में मालूमात है आपके पास। हुरोन लेक सेकंड लार्जेस्ट लेक है ग्रेट लेक्स के अंदर और हुरोन लेक और सुपीरियर लेक जो है ये दोनों लेक्स को आपस में एक कैनाल की मदद से जोड़ा गया है और उस कैनाल का नाम है सू कैनाल। अब इसके बाद फर्दर जो है हमारे पास थर्ड हमारे पास हुरोन हो गई, फोर्थ पे आती है हमारे पास इरी लेक। इरी लेक ये भी बाउंड्री के ऊपर है। यहाँ से बॉर्डर जो है मैं अगेन आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो बॉर्डर आ रहा है ये ऐसे करके यहाँ लेक सुपीरियर से गुजरता है, फिर लेक हुरोन में आता है और लेक हुरोन से ये नीचे इरी लेक में आता है और फिर ऊपर ओंटारियो में जाता है और ओंटारियो से ये ऊपर जाकर यहाँ पे ये फिर क्लोज हो जाता है यूएसए। तो अब यहाँ पर लेक इरी जो है ये आपके पास 5 ग्रेट लेक्स में आती है और लेक इरी के ऊपर कौन सी लेक है जी? ओंटारियो लेक। और इरी लेक और ओंटारियो लेक को आपस में मिलाने वाली एक कैनाल है, उस कैनाल को हम बोलते हैं वेलैंड लेक, वेलैंड कैनाल, वेलैंड कैनाल। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट, अभी आपने लार्जेस्ट फ्रेश वाटर तो पढ़ी है, वो आपने पढ़ी है कौन सी? सुपीरियर लेक। और अभी जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सी है? वो है ओंटारियो। ओंटारियो आखिरी भी है और ईस्ट वाली साइड पर है, बाउंड्रीज के ऊपर है कनाडा और यूएसए की, और स्मॉलेस्ट लेक है। और यहीं से एक रिवर निकलता है ओंटारियो से जो कि ऊपर जाकर यहाँ पर सेंट लॉरेंस, एक आपने गल्फ पढ़ा है, उस गल्फ के अंदर जाकर गिरती है और उसे सेंट लॉरेंस गल्फ कहते हैं। और ये जो रिवर ओंटारियो से निकल कर आ रहा है इसे भी क्या बोलते हैं? सेंट लॉरेंस रिवर। और इन सेंट लॉरेंस रिवर और सेंट लॉरेंस गल्फ का आपस में कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, जो अभी हमने यूएसए में क्या क्या पढ़ा है और उसकी बाउंड्रीज के ऊपर। तो यहाँ पे आपने ग्रेट 5 लेक्स में कौन सी पढ़ी है जी? सुपीरियर लेक पढ़ी है जो कि लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, सेकंड लार्जेस्ट बाय एरिया है। और इसके अलावा यहाँ से एक कैनाल निकलती है जिसे सू कैनाल कहते हैं, जो कि आगे हुरोन लेक के साथ जाकर कनेक्ट करती है। और हुरोन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। इसके अलावा आपने तीसरे नंबर पर मिशिगन लेक पढ़ी है जो कि यूएसए की टेरिटरी में आती है कंप्लीटली तौर पर। फिर आपने लेक इरी पढ़ी है, लेक इरी। लेक इरी के साथ आपको पता है एक छोटा सा सिटी भी आपने पढ़ा था, और वो सिटी आपने टोरंटो पढ़ा था, सॉरी डेट्रॉइट पढ़ा था। डेट्रॉइट जो कि ऑटोमोबाइल के हवाले से मशहूर है। टोरंटो आपने ऊपर कनाडा में पढ़ा था, उसको रहने दें। और इसके अलावा लेक मिशिगन की साउथ में ये एक छोटा सा सिटी है, ये भी आपने याद रखना है। ये सिटी जो है वो चिकागो। चिकागो चिकागो बहुत ही फेमस है इसलिए कि यहाँ पर लेबर्स के हवाले से एक 1886 में इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से लेबर डे भी अभी तक मनाया जाता है। तो ये यूएसए का एक सिटी है चिकागो, जो कि मिशिगन लेक के बिल्कुल साउथ में आता है। अब लेक इरी भी हमने पढ़ लिया है। अब लेक इरी ऊपर कनेक्ट, लेक इरी से एक कैनाल निकलती है जिसे हम बोलते हैं वीलैंड। वीलैंड तो वीलैंड लेक, वीलैंड कैनाल जो है ऊपर कनेक्ट करती है फिफ्थ लेक को, जिसका नाम है छोटी लेक है। और इस छोटी लेक का नाम क्या आपने पढ़ा था? इस छोटी लेक को हमने ओंटारियो लेक, तो यहां पर आपने पढ़ा था ओंटारियो लेक। ओंटारियो ओंटारियो लेक। तो अब ओंटारियो लेक से एक और रिवर निकलता है जिसे हम बोलते हैं सेंट लॉरेंस, और ये जाके ऊपर गिरता है सेंट लॉरेंस गल्फ के अंदर।
तो यहाँ तक ये आपका टॉपिक कवर हो गया। अब फर्दर लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह रिवर्स और माउंटेन्स और ग्रासलैंड्स को डिस्कस करेंगे।